नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नुक्कड़। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईआरएस ऑफिसर के बारे में जिसने भारतीय राजनीति की दो बड़ी हस्तियों को अरेस्ट किया था। कपिल राज, यह नाम आपने सुना होगा क्योंकि इन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दोनों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब यह ऑफिसर अचानक से अपनी 16 साल की गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर गए हैं। ये कहानी है कपिल राज की, आईआरएस ऑफिसर, ईडी के स्ट्रॉन्ग मैन और उस रेजिग्नेशन की जो शायद एक डिसीजन से ज़्यादा एक सिग्नल था। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये कपिल राज। कपिल राज 45 साल के हैं और 2009 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये इंडिया की टॉप सिविल सर्विसेज में से एक है। ये सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रेजुएट। लेकिन कपिल राज सिर्फ एक ऑर्डिनरी आईआरएस ऑफिसर नहीं थे। इन्होंने अपने 16 साल के करियर में खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी में अपने 8 साल के टेन्योर में कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल किए हैं जो आज भी हेडलाइंस में हैं। ईडी में रहते हुए कपिल राज ने इन्वेस्टिगेट किया है नीरव मोदी का केस, मेहुल चोकसी का डायमंड स्कैम, डीएचएफएल फ्रॉड केस और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची का मनी लॉन्ड्रिंग केस। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में ये आए दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करके। जनवरी 2024 की बात है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का मेजर ऑपरेशन चला। एलिगेशन था लैंड स्कैम यानी इलीगल लैंड डील्स में मनी लॉन्ड्रिंग का। कपिल राज पर्सनली इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। जब हेमंत सोरेन को राजभवन में गवर्नर से मिलने बुलाया तब कपिल राज वही मौजूद थे। सोरेन ने पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया और फिर ईडी टीम ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। ये पूरा ऑपरेशन कपिल राज के डायरेक्ट सुपरविजन में हुआ था। मार्च 2024 में अब बारी आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। लिकर पॉलिसी केस में ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च 21 को जब ईडी टीम केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ रोड रेसिडेंस पहुंची तो अगेन कपिल राज पर्सनली प्रेजेंट थे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कपिल राज सिर्फ पेपर वर्क नहीं करते थे, वे पर्सनली सर्च लोकेशंस पे जाते थे, इन्वेस्टिगेशंस मॉनिटर करते थे और अपनी टीम का मोराल बूस्ट करते थे। ये सब केसेस देखकर एक बात क्लियर है, कपिल राज को गवर्नमेंट ने अपने मोस्ट सेंसिटिव और हाई स्टेक्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए चूज किया था। यह एक ट्रस्टेड ऑफिसर थे जिनकी कैपेबिलिटीज पर फुल कॉन्फिडेंस था। तो फिर ऐसे ऑफिसर ने अचानक क्यों रिजाइन कर दिया? कपिल राज ने कुछ दिन पहले रेजिग्नेशन भेज दिया था और अब उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने प्रेशर महसूस किया या क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन से किसी को दिक्कत हो रही थी, या ये एक करियर स्विच है जहां वो सिस्टम की लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते थे? ये सब सवाल अब सिर्फ स्पेकुलेशंस नहीं है। क्या यह सिर्फ पर्सनल रीजन है या फिर कुछ और पॉलिटिकल या प्रोफेशनल प्रेशर है? ये क्वेश्चंस नेचुरली अराइज होते हैं जब ऐसा सक्सेसफुल ऑफिसर सडनली रिजाइन कर देता है। बट एक बात क्लियर है, कपिल राज जैसे एक्सपीरियंस्ड और केपेबल ऑफिसर का सडन रेजिग्नेशन डेफिनेटली रेजेस क्वेश्चंस। ईडी जैसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। कपिल राज की रेजिग्नेशन ने सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं की है, उसने सरकारी क्रेडिबिलिटी पे एक लाइन खींच दी है। एक ऑफिसर जिसने अपने करियर में कुछ सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अरेस्ट किए, वो अचानक
से अपनी सर्विस छोड़ के चले गए हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या ये सच में एक वॉलेंट्री रेजिग्नेशन था? क्या सिस्टम इतना टॉक्सिक हो गया है कि सिंसियर ऑफिसर्स सरवाइव नहीं कर पा रहे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ स्मिता सिंह और ये था न्यूज़ नुक्कड़। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जहां सिर्फ खबर नहीं पूरी बात होती है।